किसी को विधानसभा सीट मिली, किसी को पद मिला। दीदी तुमको कुछ ना मिला, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द। किताब बेचने के चक्कर में अपना ईमान बेच गई। 23 अक्टूबर को रेसलर बबीता फोगाट ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में ये बातें लिखी। इस पोस्ट में बबीता किन दीदी और किताब का जिक्र कर रही हैं, आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल बबीता के इस पोस्ट को रेसलर साक्षी मलिक से जोड़ा जा रहा है, लेकिन कभी मैट पर कुश्ती का दांव पेच लगाने वाली दोनों पहलवान अब जुबानी जंग में क्यों उतर आई हैं? बबीता ने क्यों कहा कि साक्षी ने अपनी किताब बेचने के लिए अपने ईमान तक को बेच दिया? दरअसल बीते दिनों रेसलर साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी विटनेस लॉन्च हुई थी, जिसमें साक्षी ने रेसलर्स प्रोटेस्ट को लेकर बबीता फोगाट पर बड़ा आरोप लगाया था। साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट पर खिलाड़ियों को प्रोटेस्ट के लिए उकसाने की बात कही। साथ ही कहा कि बबीता का इरादा भारतीय कुश्ती संघ माने WFI का अध्यक्ष बनने का था। ये बातें उन्होंने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कही है। उसने मीटिंग बुलाई, उसने सारे रेसलर्स को बुलाया। ये नहीं है कि हम उसके इन्फ्लुएंस से हुए, ठीक है उसने बुलाया, लेकिन फेडरेशन में जो होता था ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये तो होता ही था। लेकिन हमें यूँ था कि ठीक है अगर बबीता बनेगी, या क्योंकि उसके मन में था, ये हमें भी लगा कि चलो बेटर तो होगा, कोई वुमेन एंट्री करेगी, अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन भी है, समझे भी। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा गेम कर जाएगी हमारे साथ। हमें तो यूँ था कि हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठेगी और एज अ रेसलर आवाज़ उठाएगी कि मेरे दौरान भी ये सारी चीज़ें हुई थी, जब मैं रेसलर थी तो मेरे दौरान भी ये सारी चीज़ें मेरे को सुनने में, दिखने में मिलती थी। खैर बबीता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और उन्हें बेबुनियाद बताया है, और उल्टा साक्षी पर ही आरोप लगाते हुए कहा है कि वो खुद ही रेसलर फेडरेशन की अध्यक्ष बनना चाहती थी। देखिए, ये कहना चाहूंगी, साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कल को ये भी कह सकती है कि नहीं, यौन शोषण के आरोप ही बबीता ने लगवाए, और उसके बाद फिर ये भी कह सकती है कि नहीं, शोषण ही बबीता फोगाट ने किया है। कितने उनके आरोपों, बेबुनियाद जो आरोप बार बार लगा रही है। साक्षी मलिक ये भी कह सकती है कि नहीं, गंगा में बहाने का मेडल, जो देश के मेडल थे, वो गंगा में बहाने का प्लान भी बबीता का था। प्रधानमंत्री के घर के बाहर जिस तरह से जो देश का सम्मान, जो सबसे बड़े अवार्ड जो थे, वो रखने का भी प्लान बबीता ने दिया था। तो साक्षी को स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि प्रियंका गांधी वहां पे खाना किसके लिए भेजती थी, और दूसरी बार परमिशन किसने दिलाई, वो भी तथ्य सबके सामने रखने चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा वहां पे धरने के अंदर क्या कर रहे थे, और उनको बताना चाहिए स्पष्ट। दूसरी चीज, जिस तरह उनको किताब लॉन्च करने के लिए भी बबीता फोगाट के नाम की जरूरत पड़ी, मेरे नाम के बगैर तो उनकी किताब भी लॉन्च नहीं हो रही है। तो उनको, मुझे लगता है मेरे नाम से कुछ ज्यादा ही प्यार है, और मेरे पास कोई पद नहीं है, क्योंकि सारे पद जिन पदों की बात कर रही है साक्षी मलिक तो खुद ये एक इंटरव्यू में कह चुकी है कि मैं भी अध्यक्ष, WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ। तो जो खुद ये अपने इंटरव्यू में बोल रही है कि मैं भी WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ, तो वो आरोप मुझ पे क्यों लगा रही है? मतलब जो उसकी इच्छा है वो मुझ पे थोप रही है, इच्छा उनकी और आरोप मुझ पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और मेरे पास तो अब कोई पद भी नहीं बचा है। जिन पदों की वो बात कर रही है, उन बड़े बड़े पदों का मैंने त्याग किया है, चाहे सब इंस्पेक्टर का पद हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स का पद हो, चाहे महिला पहलवानों आंदोलन के दौरान चेयरमैनी का पद हो। मेरे पास आज कोई पद नहीं है, नहीं तो मैं साक्षी को वो पद भी दे देती। जुबानी जंग का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद एक बार फिर साक्षी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं है। देखो, जो उन्होंने किया वो उनका निजी फैसला है, लेकिन जिस पद पे आज मैं बैठी हूँ मैं खुश हूँ। मैं रेलवेज के लिए काम कर रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही हूँ, और वही बात है कि पूरा लाइफ जो है स्पोर्ट्स की है, तो स्पोर्ट्स से जुड़े रहना, इससे बेहतरीन बात तो कुछ हो नहीं सकती। और मुझे कोई ऐसा पद का लालच नहीं है, ना मुझे राजनीति का कोई लालच है, ना ये है कि मुझे कोई पद चाहिए था वो नहीं मिला इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। मेरा काम है सच्चाई बताना, जो भी टिल शुरुआत से लेके अब तक हुआ वो मैंने पूरी सच्चाई बताई है। बताते चलें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के कई पहलवानों ने आंदोलन चलाया था। कई दिनों तक वो जंतर मंतर पर बैठे। कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर अपने कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले में फिलहाल इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आते हैं हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी वैष्णवी ने। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना, और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय ITIL इन एसोसिएशन विद चाणक्य, बिहार टूरिज्म एंड सुधा।